गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक बात लिख करके सबको संतुष्ट कर दिया। क्या? मैंने आत्म सुख के लिए रामानस जी की रचना की है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रघुनाथ जी की गाथा को मैंने अपने आप को सुख देने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को तृप्त करने के लिए की है। लेकिन यहां व्यास जी अतृप्त हैं, अपनी रचना से अति प्रसन्न नहीं है। लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है, ऐसा कुछ रह गया है, शायद मैंने कुछ लिखने में भूल कर दी है, या कुछ रह गया है, कुछ तो है। तब नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के समझाया। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिए, केवल व्यास जी के लिए बात नहीं है, हम सबके लिए भी। जो भी असंतुष्ट हैं अपनी क्रिया से, अपने व्यवहार से, विचार से, कर्म से, भजन से भी, उन सबको ये बात सुननी चाहिए। असंतुष्टि का मूल कारण क्या है? तब यहां कहते हैं ठाकुर जी से कहीं ना कहीं या अपने कर्म से, व्यवहार से आप कहीं ना कहीं प्रेम भाव से शून्य हैं, इसलिए असंतुष्ट हैं। यदि प्रेम परिपूर्ण होगा तो आप असंतुष्ट नहीं रह सकते। बहुत बड़ा घर बना लिया, बहुत सारी गाड़ियां ले ली, खूब सारा व्यवहार विस्तार कर दिया, लेकिन फिर भी असंतुष्ट हैं। कुछ रह गया है, कुछ खो गया है, कुछ छूट गया है, ऐसा मन में लगता रहता है। इसका मतलब क्या है? प्रेमी नहीं हो, प्रेम की कमी है। व्यास जी को भी आकर के नारद जी ने यही बात समझाई कि हे व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथों का निर्माण किया है उनमें धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, सबके बारे में आपने लिखा है। चतुर्विध पुरुषार्थों का आपने वर्णन किया है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ को आपने छोड़ दिया। पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। ध्यान से सुनिएगा, आपके द्वारा रचना की गई भावनाओं से धर्म प्रकट हो जाएगा, अर्थ प्रकट हो जाएगा, कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम और उस प्रेम से मिलने वाले श्याम सुंदर नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। व्यास जी, ऐसी रचना करो जिस रचना के बाद में ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो, ठाकुर जी से प्रेम होना प्रारंभ हो। अच्छा, एक बात कहूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में ही हम लोग घूमते रहते हैं। कोई व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है, कोई अर्थ के पीछे भाग रहा है, कोई कामनाओं की पूर्ति में लगा है, और कोई केवल मोक्ष चाहता है, कैसे भी मुक्ति मिले। लेकिन पंचम पुरुषार्थ का व्यक्ति जब आदी हो जाता है, प्रेम, तब ना तो उसको धर्म का भान रहता है, ना अर्थ का, ना काम का, ना मोक्ष का। और ये पंचम पुरुषार्थ की प्रेमी, इस पंचम पुरुषार्थ प्रेम की भूमि है वृंदावन, राजधानी है, राजधानी है वृंदावन। यहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों नहीं दिखेंगे आपको। आप कहोगे कैसे? अब बात आती है धर्म की। धर्म में कई बातें वर्णित की गई हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे प्रारंभ होता है? 3:45 बजे शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जिसको ब्रह्म का दर्शन करना है उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम ले लेना चाहिए, ऐसी शास्त्राज्ञा है। लेकिन हमारे वृंदावन के बिहारी जी उठते हैं 7:30-8 बजे। क्यों? लाला है नेक सो। अब ही ना उठेगो, आराम से उठेगो। तो कहीं ना कहीं प्रेम की आड़ में धर्म सूक्ष्म हो जाता है। ठाकुर जी को गाल पे गुलाल लगाते हैं,
ठाकुर जी को लाली का भेष धारण करा देते हैं, सखी बना देते हैं। कहां तक कहें, हमारे ब्रज में गारी देते हैं ठाकुर जी को, गारी सुना करके ठाकुर जी की मंगला करते हैं। क्यों? प्रेम के आगे धर्म सूक्ष्म हो गया। अब आती अर्थ की बात। अर्थ की बात, अर्थ माने धन है, द्रव्य है, जो भी है। व्रज में बादशाह अकबर आया और स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन करने के लिए। अब कथा तो बहुत सुंदर है, थोड़ी विस्तार है, लेकिन थोड़ी सूक्ष्म में सुना देता हूं। तानसेन गा रहा था, बहुत अच्छा कुछ गा रहा था। एक तानसेन का बहुत अच्छा पद है मेरे पास लिखा, कल सुनाऊंगा, बहुत अच्छा पद है। तो तानसेन कुछ गा रहा था, बादशाह अकबर संग में चल रहा था एक सरोवर के किनारे। तो बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा गाते हो तानसेन, तुम इतना अच्छा गाते हो, मैं ये घोषणा कर दूंगा कि पूरी पृथ्वी पर तानसेन से अच्छा गवैया नहीं है कोई। तो तानसेन ने उस सरोवर में अपना हाथ गीला करके बाहर निकाला, तो जैसे एक बिंदु गिरी हाथ से, तो बोले, मेरा गायन इस बिंदु के समान है। मेरे आचार्य गुरुदेव अनन्य निपृति श्री स्वामी हरदास जी महाराज तो सरोवर के समान गाते हैं, मेरा गायन तो बिंदु के समान है। इस अथाह समुद्र सागर सरोवर के समान तो मेरे गुरुदेव गाते हैं, स्वामी श्री हरदास जी। अरे नहीं, तुम ऐसे ही बड़ा चढ़ा करके अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो, मैं जानता हूं। तानसेन बोले, नहीं भगवान, अभी आपने उनको सुना नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं, तो मुझे सुनाओ। बोले, आप जैसे बादशाहों को नहीं सुनाते, और आप चले भी गए तो कहो तो मौन हो जाएं। अकबर बोला, नहीं, अब तो मुझे सुनना है। तुमने बोल करके मेरे भीतर उनको सुनने की इच्छा प्रकट कर दी, अब तो मुझे सुनना है। अब तो अकबर पे एक ही काम, तानसेन को मुझे अपने वहां गुरुदेव के पास, स्वामी जी के पास लेके चलो, उनको गायन सुनना है। तो तानसेन ने कहा, भगवान ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन उनके कुछ नियम है। बोले, क्या? एक तो आप बादशाह बन करके गए तो वो नहीं सुनाएंगे। तो बोले, मैं मुकुट उकुट उतार देता हूं। नहीं, आप अकबर बन के जाएंगे ही नहीं, आपको अपना रूप बदलना पड़ेगा। तो बोले, क्या बनूं? बोले, दास बन के चलो। किसका? बोले, मेरा। तानसेन, अकबर बोले, तुम्हारा दास बन के चलूं मैं? भगवान, कोई ऐसी बात, या तो गुरु जी को सुनने की जिद मत कीजिए, सुनना है तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले, मैं जिस तंबूरा को लेके गाता हूं उसको पकड़ने वाला बन के चलो मेरे साथ, तो मेरे गुरु जी को सुना देंगे। अकबर बोले, ठीक है। अकबर इतना रिजवार, सुनने का इतना आदि, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र पहन लिए जैसे सेवकों के होते हैं, वैसे सेवक बन गया और हुजूर हुजूर करता हुआ ऐसे तानपुरा लेकर के तानसेन के पीछे चले। वृंदावन आने के बाद तानसेन ने कहा, अब अच्छे से नाटक कीजिएगा, मैं डांट फटकार भी दूं तो बुरा नहीं मानिएगा, कहीं पता चली दिल्ली जाके मुझे सूली पे चढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं, तानसेन आए तो तानसेन उस समय के सबसे बड़े गवैया, पूरे वृंदावन में हल्ला हो गया। पीछे अकबर चल रहा है लेकर के, बीच बीच में तानसेन डांट दे, ढंग से चलो। जी हुजूर, गिर जाएगा, क्या कहूंगा फिर मैं? तो चलने लगे साथ में, बढ़िया पहुंचे निधिवन राज में। स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराज रहे हैं, कुंज बिहारी लाल जी बैठे हैं, उनके सामने कभी कभी राग सेवा स्वामी जी करते हैं। तानसेन आया, आकर के दंडवत प्रणाम किया। अकबर पहले देखने लगा, तानसेन बोले, क्या खड़ा है डंडे की तरह, लेटो प्रणाम करो। अकबर ने भी दंडवत प्रणाम किया, जय हो। बैठे, तानसेन को देख करके स्वामी जी बोले, कुछ सुनाओ, बहुत दिन बाद आए हो, सेवा करो ठाकुर जी की, चलो सुनाओ। तो तानसेन गा रहा है, अकबर स्वर दे रहा है, गाते 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 गाते। अच्छा, अकबर एक बात और समझा के आया था। क्या? आपकी एक बहुत बुरी आदत है। बोले, क्या? अच्छा स्वर सुनते ही, अच्छा गायन सुनते ही आप करने लगते हो वाह वाह वाह। आपकी दरबार नहीं है वो, अगर स्वामी जी कुछ गा भी दें तो वाह वाह मत करना, नहीं तो आह आह करते जाओगे दिल्ली तक। अकबर बोला,
नहीं करूंगा। तानसेन गा रहे थे, गाते गाते अब देखिए शिष्य का शिष्यत्व देखिए, गुरुदेव से सीधे नहीं कह रहे हैं कि गुरुदेव कुछ सुना दो। तानसेन ने गाते हुए अपने गायन में कुछ गलती की, ताकि उस गलती को स्वामी जी सुधारेंगे तो कुछ गाएंगे तो ये भी सुन लेगा थोड़ा सा। सीधे नहीं कहूंगा कि गुरु जी को सुना दो, ये शिष्य का शिष्यत्व नहीं कि गुरु को आज्ञा करे, निवेदन करे ना, कुछ नहीं, गुरु की इच्छा है। तानसेन ने गाते 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 कुछ गलती की तो स्वामी जी की भ्रगुटी थोड़ी सी, क्या कर रहे हो? गुरुदेव बहुत दिन से रियाज हुआ नहीं, ठीक से गाओ, आप सुधार दीजिए ना। अब निवेदन किया, आप सुधार दीजिए। स्वामी जी हंस गए, सुनना चाहते हो, सब समझता हूं मैं, ये राग तुमने बहुत बार गाया है, कभी इसमें गलती नहीं करते, सुनना चाहते, चलो सुनाते। और वीणा लेकर के जैसे ही स्वामी जी बैठे, ललिता जी हैं वे, श्री ललिता के अवतार हैं, जैसे ही स्वामी जी ने स्वर छेड़ा है, आहा, खूब तेज धूप निकली थी, अचानक से बादल आ गए, पूरा वातावरण स्वर्णिम हो गया। स्वामी जी का एक अलाप प्रकट होते ही पूरी व्रज की जो रज है वो झंकृत होने लगी, सारे पेड़ पौधे सब नरम को होने, जैसे ठाकुर जी की वंशी बजती है वैसे स्वामी जी का स्वर प्रकट हो रहा है। श्री बिहारी जी के मुखमंडल पर मधुर मुस्कान आ रही है, सुनने वाले सब निहाल हो रहे हैं। अरे कहां तक कहें, स्वामी जी का स्वर ऐसा है कि अगर कोई कुपात्र भी आ जाए, कोई अभक्त भी आ जाए, स्वामी जी का स्वर सुन के नेत्रों से नीर बहने लगते थे। स्वामी जी ने ऐसा स्वर छेड़ा, ऐसा स्वर छेड़ा, पीछे बैठा हुआ अकबर मंत्रमुग्ध हो गया और मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगा। झूमते 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 निकली वाह वाह वाह, और जैसे ही वाह वाह करी है, तानसेन ने सीधे कान पकड़ करके मरोड़ा, हे क्या करता है? स्वामी श्री हरदास जी के नेत्र खुले, कौन है ये, कौन है? स्वामी जी सेवक है। नहीं, इसके वाह बोलने में जो शब्द प्रकट हो रहा है, जो स्वर प्रकट हो रहा है, उससे प्रतीत होता है कि ये कोई बादशाह है, ये कोई राजा है। ऐसे वाह सेवक नहीं बोलता है, ऐसे वाह वही बोलता है जो अपने महलों में बैठ करके और सुनता रहता है दिन रात। कौन है ये? तानसेन ने तुरंत प्रणाम किया, बोले हिंदुस्तान के बादशाह अकबर। स्वामी जी पहले तो हंसे, तंबूरा लेके आया है, तंबूरा बजा रहा है, चलो अच्छा है। वैसे तो मैं बहुत क्रोध में आ गया था, लेकिन इसकी ये दीनता देख करके मुझे अच्छा लगा। अब तो बादशाह ने तंबूरा मूरा साइड में रखा, अब तो पता चल गई सबको, बैठा है। स्वामी जी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आज्ञा कीजिए, मुझे कुछ सेवा दीजिए, मैं सेवा करना चाहता हूं। आपको सुना है आज मैंने कुछ दिन। स्वामी जी बोले कुछ मत दो, तुम यहां रहोगे, बहुत भीड़ लग जाएगी, वृंदावन में भीड़ हो जाएगी, ठाकुर जी के रस में भंग होगा, तुम दिल्ली चले जाओ, यही दे दो, जाओ लौट के। नहीं नहीं, मैं चला तो जाऊंगा, पर कुछ तो बताइए। स्वामी जी ने बहुत देर तक मना किया तो अकबर अपने तहखानों का वर्णन करने लगा। ऐसी ऐसी मणियां मेरे पास हैं, ऐसे ऐसे रत्न मेरे पास हैं, आप कह देंगे तो मैं आपकी ये निधिवन पूरा ये मिट्टी का है, इसमें पूरे मणि रखवा देता हूं, इसमें वृक्षों पर मैं हीरे टंगवा देता हूं, ये करो। अब तो अपने गुण का गान करने लगा। स्वामी जी बोले जो वृंदावन है ये श्री प्रिया जी के हस्तकमल से प्रकट हुआ है, तू सजाएगा इसको? चल एक काम कर। बोले क्या? केसी घाट की एक सीढ़ी टूट गई है इतनी सी, उसको बनवा दे। अकबर तानसेन से बोला मेरे औहदे की सेवा नहीं दे रहे, मैं सिड्डी के टुकड़े बनवाऊंगा? तो बोले जितना दे रहे हो उतना स्वीकार कर लो, नहीं तो वृंदावन में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। और ये वृंदावन के साधु महात्मा रसिक संत जन हैं, ये भ्रगुटी टेढ़ी करके देखते हैं तो पुरुषों को स्त्री बना देते हैं। देव आदिदेव महादेव भी गोपी बन के रहते हैं यहाँ पे। अगर चाहिए कि बादशाही बने रहो तो जितनी सेवा दे रहा हूं उतनी स्वीकार करो, जो आज्ञा। मैं जाता हूं केसी घाट देख के आता हूं और मैं बनवाता हूं। कहते हैं
जैसे ही अकबर बैठा है, अब दो बातें यहां आती हैं। पहली बात तो यह आती है कि अकबर ने अपने आधे से ज्यादा तहखानों का रत्न लगा दिए, लेकिन उस सीढ़ी के कोने को नहीं बन पाया, उस सीढ़ी के कोने को पूर्ण नहीं कर पाया। अंत में हार करके तानसेन से बोला, मैं तो लुट जाऊंगा, ये सीढ़ी का कोना है कि क्या है, बनने में ही नहीं आ रहा है। एक कथा ऐसी आती है और एक भाव ऐसा आता है कि अकबर जैसे ही नाव में बैठे हैं केसी घाट जाने के लिए, तो संपूर्ण निज वृंदावन प्रकट हो गया। ऐसी ऐसे मणि, ऐसे ऐसे माणिक, ऐसे ऐसे रत्नों से बने हुए वृंदावन के छप्पर दिखने लगे। उन सबको देख करके अकबर की आंखें खुल नहीं पा रही हैं। सब दृश्य देख करके अकबर कहने लगा, मेरे रत्न तो फीके हैं, मैं बिक जाऊंगा, लेकिन वृंदावन की सीढ़ी की कोने नहीं बनवा सकता। और अकबर अंत तो गत्वा स्वामी जी के सामने कान पकड़ के बोला, क्षमा करें, मैं ये सेवा करने में असक्षम हूं। तो फिर स्वामी जी ने उसको दूसरी आज्ञा दी, बोले क्या, अब तुम जाओ, दिल्ली जाओ, बार बार मत आया करो वृंदावन, और वहां रह करके व्रज में भजन करने वाले रसिकों को कभी पीड़ा ना हो, यहाँ के बानर जीव जन्य सब आनंद में रहें, इनके लिए सेवा करते रहा करो, बस यही हमारी आज्ञा है। फिर उसने अंतिम बार कहा, स्वामी जी आपके पुनः बोले बिल्कुल मत आना, यहां नहीं आना, बोले आपके दर्शन की अभिलाषा। तो अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया, जो स्वामी हरदास जी का चित्र पूरे विश्व को प्राप्त है, ये अकबर ने बनवाया अपने लिए। और अकबर स्वामी जी का चित्र बनवा करके लेकर के गया, जहां वो नित्य नमाज आदि करता था, वहां स्वामी जी का चित्र लगा रखा था, रोज स्वामी जी का दर्शन करता था। भक्तिमती मीराबाई का चित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का, ऐसे 5-6 भक्तों के चित्र अकबर के पास थे। तो मैं किस लिए कह रहा हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों वृंदावन में इनकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि यहां प्रेम की महिमा है। प्रेम में धर्म सूक्ष्म हो जाता है। मंगला में वैसे सब जगह मंगला होती है, राधा वल्लभ जी की मंगला, राधारमण, पर हमारे बिहारी जी की मंगला नहीं होती। 7-8 बजे उठते हैं ठाकुर जी, क्यों, लाला है। धर्म प्रधान नहीं है, भाव प्रधान। आरती होगी, घंटी नहीं बजेगी, लाला है, छोटो सा डर जाएगा। गारी देंगे ठाकुर जी को भाव सुनाएंगे, अभी और कहीं नहीं हो सकता। द्वारिका में जाके द्वारिकाधीश को गारी देने लगे तो वहां के पंडा पुजारी इतना मारेंगे, लेकिन वृंदावन में मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। अरे लाला, तुम्हारे 2 पिताजी, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय, बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। ऐसे गारी देते हैं हमारे व्रज में। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, एक गाल में लडुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो। अरे रसिया को नार बनाओ री रसिया, ओ या है यशोदा के निकट नचाओ री, या है यशोदा के नचाओ, ओ रसिया को नार बनाओ री रसिया। अब परमात्मा से ऐसी बात कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते, केवल वृंदावन में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन प्रेम प्रधान है, इसलिए ठाकुर जी से हर तरीके की बात होती है। राधारमण लाल जी को गर्मी में देखवे जाओ, नेक सीसी बस एक कॉपीन पहन करके घूमते हैं। विश्व के परमात्मा कॉपीन पहन के रहते हैं। अरे सब जगह तो ये अद्भुत श्रृंगार, ऊपर से नीचे तक एक अंग नहीं दिख सकता, राधारमण लाल जी कॉपीन पहन के घूम रहे हैं। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। क्यों? प्रेम प्रधान। तो धर्म गौड़ हो गया, प्रेम प्रधान हो गया। अर्थ, संपत्ति, अर्थ, धन सब गौड़ हो गया, प्रेम प्रधान हो गया।
अकबर बैठा रह गया, कुछ नहीं कर पाया वृंदावन में, क्योंकि ये प्रेम प्रधान है। कामदेव आया था जब भगवान रास विहार कर रहे थे, ठाकुर जी से आके बोला सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं आता हूं। भगवान बोले स्त्री पुरुष दिख रहे हैं दारी के, जो जीवात्मा में परमात्मा, शरद पूर्णिमा की रात्रि हम रास विहार कर रहे हैं। कामदेव बोला मैं तो आऊंगा। बोले आजा। ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। ठाकुर जी के रूप को देख करके भगवान का नाम मदन मोहन पड़ गया। बोले मदन मोहन लाल की। काम मूर्छित पड़ा है और मुक्ति कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, ब्रज तज मोरी जाए बलाए। एक बार सब ब्रजवासी बोले लाला हमने सुनिए तू भगवान है। ठाकुर जी बोले मैं कह तो आया हूं बचपन से मैं जय जय हूं, मेरी कोई ने नहीं मानी। लाला तू सांची भगवान है। एक दिन सब सखा ठाकुर जी गौचारण करवे गए, सब सखा बोले लाला तू सांची भगवान है। बोले हाँ सांची बता। बोले सांची, हमारी सौगंध खा जा। ठाकुर जी बोले तेरी सौगंध भगवान। अच्छा 4 भुजा दिखाइयो ना। ठाकुर जी बोले कोई तो कहियो मत, और ना कहेंगे एक बार दिखा दे। सब तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल सब बैठ गए। ठाकुर जी सोई 4 भुजा प्रकट कर दे। 4 भुजा देख करके सबरे ब्रजवासी कहे लाला ये सांची के हाथ है। बोला हाँ छू लें तो को छू ले। छू करके देख रहे हैं, दोनों हाथन ने पकड़ के यूं कर रहे हैं, सांचे हैं लाला ये तो। लाला तू भगवान है। बोला हाँ। एक काम कर, हम कोई तो नहीं कहेंगे, एक बार हमने सुनी हो वैकुंठ बहुत सुंदर है, ने घुमाला वहां पे हमें, एक बार घुमाला। ठाकुर जी बोले सशरीर ना जामे वहां मर के जामे। लाला मरवे तो बहुत डर लगे, मरवे की बात मत करे, तू भगवान है ना। मैं नहीं तो मानूंगा नहीं कि तू भगवान है, और अगर तेने वैकुंठ दिखा दियो तो लाला जब तक तेरे सामने हूं रोज तो को प्रणाम करे करूंगा। बस इतनी सी बात। वैकुंठ देखने के बाद भी इतना ही करेगो कि रोज प्रणाम करेगो और कछु नहीं। रोज तेरे प्रणाम करूंगा, तेरी बात मानूंगा। लाला एक बार वैकुंठ दिखा दे। ठाकुर जी चलो। सबरे अपने सखान को गौचारण करते करते ठाकुर जी वैकुंठ ले गए। जैसे ही वैकुंठ पहुंचे द्वार पर जय विजय दोनों खड़े हैं, दोनों की 4 भुजाएं। ठाकुर जी आए सब सखाओं के साथ, छोटे छोटे ठाकुर जी, छोटे छोटे सब ग्वाल, और जय विजय ये विशाल। जैसे ही ठाकुर जी आए जय विजय हड़बड़ा गए, अरे जय जय आ गए, ठाकुर जी आ गए, दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करें। मधुमंगल तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तो सबरे भगवान के सखा। लाला जी जय विजय। बोले हाँ। कितने सुंदर हैं। बोले ये तो द्वारपाल हैं, अभी भीतर चलो। द्वार खुले, भीतर पहुंचे तो इतना अद्भुत सुंदर स्वर्ण में, आहा ऐसी सुंदर सुगंध युक्त वायु बह रही है, इतने सुंदर सुंदर लोग, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं, ऐसे सुंदर सुंदर वैष्णव जन भजन कर रहे हैं, सुंदर कहीं संगीत चल रहा है, मृदंग बज रहे हैं, आहा सरस्वती वीणा बजा रही हैं, नारद आदि इंद्र आदि देवता सब पुष्प वर्षण कर रहे हैं, और सब भौं चक्का है करके अपलक नेत्रन से देख रहे हैं, सब सखा। लाला जिस सफेद सो हाथी आ रहा है, या के ऊपर ही बैठो का, ये कौन है? बोले ये ऐरावत हाथी है, या के ऊपर बैठो का इंद्र है। ओ हम ब्रजवासी उनको पुरानो देवता, अब तो हम गिरिराज जी को पूजे। अरे देख देख देख, या को इतने साल 56 भोग लगाए, दारी के ने दर्शन ही नहीं दिए, आज भय। लाला या तो यूं कहे एक बार या हाथी की हमको सवारी करावे गो। ठाकुर जी बोले हम ए इंद्र नीचे आओ। इंद्र आए जो आके हमारे सब सखाओं को हाथी की, हाँ इंद्र महावत होते हैं ना जो हाथी चलाते हैं, महावत बन के इंद्र बैठा और सबरे सखा पीछे बैठे हैं सिंहासन पर, और पूरे वैकुंठ की सैर करके आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। सब देख करके सब बाल, लाला कितना सुंदर है। बोले चलो और दिखाऊं। भीतर लेकर के गए तो वैकुंठ जाने वाले वैष्णवों को जो
प्राप्त होते हैं स्थान, कुंज, उन कुंजों में एक एक सखाओं को बैठा दिया। सेवा में सब लगे हैं, जो मन चाहो खाओ, जो मन चाहो पियो, जितना मन चाहो आनंद करो। खूब सुंदर नदी, सरोवर, तालाब, पोखर हैं, उनमें कोई मछली मगरमच्छ कुछ नहीं, खूब स्नान करो, डूबोगे नहीं, खूब आनंद करो। सब आनंद कर रहे थे। शाम को देखी तो सबरे सखा बिल्कुल आनंद में पड़े। कितना आनंद आ रहा हो लाला, क्या सुख है यहाँ पे। ठाकुर जी बोले सुनो, अच्छा ये लीला इसलिए भी हुई कि सब देवता बोले कि नाथ ब्रजवासियों में ऐसा क्या है जो आपको इतने प्रिय हैं। तो ठाकुर जी बोले समय आने पर उत्तर दूंगा। आज वही लीला हो रही है। सब देवी देवता खड़े हैं 33 कोटि, और भगवान सब सखाओं के पास जाते हैं। बोले सुनो, बोले क्या, अब आप सब लोग वैकुंठ में ही रहो। ये कुंज मधुमंगल तेरी है, ये कुंज तनसुका तेरी है, ए मनसुका तेरी ये कुंज है, और तुम्हारा यहाँ ब्याह भी है जाएगा, बाल बच्चे सब पालो पोसो, वैकुंठ में रहो, आनंद करो। मैं वापस नंद बाबा यशोदा मैया सबके पास जाऊं लीला पूरी करने। सबरे सखा दौड़ करके आए, चरणन में गिर गए। बोले लाला तेरे हाथ जोड़े, पाम पूजे। ये वैकुंठ चाहे जितना बढ़िया हो, हमारे वृंदावन ते बढ़िया ना है। अरे देख लियो, सुख ले लियो, नेत्रन को सुख मिल गयो, कानन को सुख मिल गयो, त्वचा को सुख मिल गयो, पेट को सुख मिल गयो, पामन को सुख मिल गयो, लेकिन आत्मा को तो सुख वो वृंदावन ही देवेगो। वहीं लेके चल, यहां ना रहेंगे हम। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, अब तो कछुदना यहीं रहो। अरे लाला तो को हमारी सौगंध, प्राण त्याग देंगे, यहां तो ले चल, वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तब भगवान ने सब देवताओं को कहा, स्वर्ग का राज्य छिन ना जाए, तुम डरते रहते हो इंद्र। मेरी पदवी कोई ना ले ले, ब्रह्मा तुमको 24 घंटे यही चिंता रहती है। और ये ब्रजवासी व्रज तज एक क्षण नहीं रह सकते कहीं और। वैकुंठ भी इनको प्रिय नहीं है व्रज के आगे, वृंदावन के आगे। इसलिए ये ब्रजवासी मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए इन ब्रजवासियों से मेरा प्रेम। और सबको लेकर के ठाकुर जी वृंदावन। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चतुर्विध पुरुषार्थ वृंदावन में आकर के सूक्ष्म हो जाते हैं। यहां पर केवल एक की चलती है, प्रेम, प्रेम की चलती है और किसी की। वही बात नारद जी यहां व्यास जी को समझा रहे हैं कि व्यास जी आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानता सारे ग्रंथों में बताई, पर प्रेम की प्रधानता नहीं बताई है, इसलिए आपका चित्त अशांत है। बोले क्या करूं कि भवता नयद्वतश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगणित करहि चेत् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। भगवान का यश लिखो और प्रभाव नहीं स्वभाव का वर्णन करो, क्योंकि जिस कीचड़ में कौवे नहाते हैं हंस वहां नहीं आते। अरे जिनको ठाकुर जी के प्रेम से मतलब है, वो धर्म का क्या करेंगे, वो अर्थ का क्या करेंगे, वो काम का क्या करेंगे, वो मोक्ष का क्या करेंगे। उनको केवल श्याम सुंदर का प्रेम चाहिए। ऐसे हंसों के लिए कुछ रचना करो। आपने भगवान को भगवान सब जगह दिखाया, लेकिन वो भगवान कितने प्रेमी हैं, कितने सहज हैं, कितने सरल हैं, कैसे गोपियों के यहाँ चोरी करते हैं, किस प्रकार यशोदा मैया के द्वारा उखल में बंध जाते हैं, किस प्रकार मधुमंगल श्रीदामा आदि सब सखाओं के साथ ब्रज में लीला करते हैं, श्री गोपियों के साथ श्री राधा रानी के साथ रास विहार करते हैं। ये लीलाएं आपने कहां लिखी? कहीं भी नहीं। भगवान के प्रभाव का सब जगह वर्णन किया, उनके स्वभाव का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका मन अशांत है। ऐसे ग्रंथ की रचना करो जहां पर ठाकुर जी का केवल स्वभाव है, जिसको सुनकर के व्यक्ति धार्मिक, आर्थिक उन्नत, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला ना बने, बल्कि प्रेमी बने। ऐसा एक ग्रंथ लिखो जिसे सुनकर के नेत्र सजल हो जाएं और कृष्ण से सहसा प्रेम हो जाए। कैसे लिखूं?
तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और उस पूर्व जन्म की कथा को सुनकर के व्यास जी महाराज समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगा करके एक दिव्य संहिता की रचना की, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत की रचना होते ही व्यास जी का मन इतना शांत हो गया, अपनी कलम को बहा दिया सरस्वती नदी में। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट माना गांव बद्रीनाथ से ऊपर, वहां भागवत जी की रचना हुई। बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं, अब मैं पायो परम विश्राम, अब मुझे शांति है। हमारे व्रज के रसिकों ने भी यही कहा है कि जितना हो सके भागवत जी का आश्रय लो, क्योंकि भागवत जी के आश्रय से ही प्रेम पुष्ट होगा, वैराग्य पुष्ट होगा, भक्ति पुष्ट होगी, नाम पुष्ट होगा। प्रथम सुने भागवत भक्त मुग भगवत, श्री स्वामी श्री हरदास जी का वचन है, प्रथम सुने भागवत, पहले भागवत सुनो। ऐसी भागवत की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने इन्हीं भागवत को अपने योग्य पात्र और पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही कथा परीक्षित जी को सुनाई। तब प्रश्न हुआ परीक्षित कौन हैं, इनके विषय में हमें थोड़े बताइए। तब कहा कि इनके विषय में कल बताएंगे 10:30 बजे सुबह। आगे का प्रसंग, अब कल नंदोत्सव भी है कथा में, ठाकुर जी का मधुर प्रसंग भी होगा, खूब सुंदर कल आनंद यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। सुबह के सत्र में जन्मोत्सव ठाकुर जी का कथा में मनाया जाएगा। कल कथा थोड़ी और विलंब तक चलेगी, और संध्या में लाल जी के उत्सव आज 5:30 बजे से हैं। आप सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना, हमारा मंदिर नहीं है, घर है, इसलिए घर की अनुकूलता से व्यवस्था बिल्कुल भगदड़ और बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला ना करते हुए, कोई वीआईपी वीवीआई सब एक रस होकर के आइएगा। गर्मी ज़्यादा लगती है तो थोड़ा विलंब से आ जाना, लेकिन लाइन में ही सब लोग आना और दर्शन करके निकलते रहना। वहाँ पर ऐसी बैरिकेटिंग है, कुछ वैष्णव रहेंगे जो सेवा में आपको कहेंगे भैया धीरे धीरे आगे चलते रहो। एक बार झांकी करके निकल जाओ और फिर दोबारा इच्छा हो तो फिर से लाइन में लग के आ सकते हो, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखिएगा। सबको प्रणाम। हम कथा का विश्राम करेंगे, पर आज हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं। 2 शब्द आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग कथा के विश्राम को करते हुए आरती में प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। दुबले पतले तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जयकार में नहीं दबे दबे से हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, गिरधर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम। भगवान बांके बिहारी राधा रमण राधा वल्लभ श्री बालकृष्ण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजमान व्यासपीठ में व्यास रूप हमारे ब्रज के लाडले संतों के प्यारे, अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वृंदावन के भक्ति भाव को पहुंचाने वाले ऐसे व्यास जी को सादर नमन। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहाँ से शुरू करूं, क्या बोलूं, कहाँ विश्राम करूं? सभी भावों को बड़े भाव से हमारे इंद्रेश जी ने आप सभी के हृदय पटल में उतार ही दिया। वृंदावन आने का मुख्य लक्ष्य ही
भगवत प्रेम को पाना। यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ गौण है। और वह भगवत प्रेम, जैसे एक शराबी दूसरे को शराबी बना सकता है, जैसे एक जुआरी ही दूसरे को जुआरी बनाता है, ऐसे कोई भगवत प्रेमी ही किसी को भगवत प्रेमी बना सकता है। भगवत प्रेमी जो नहीं है वह दूसरे को भगवत प्रेमी नहीं बना सकता। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इंद्रेश जी जैसे प्रहलाद जी नैसर्गिकी यमतिरस्य राजन, नैसर्गिक भगवत भक्ति संपन्न थे। ऐसे ही अभी आपको तो इंद्रेश जी आज दिख रहे हैं। इंद्रेश जी भागवत पढ़ाते समय भी वो अपने संगीत में खोए रहते थे और बैठे बैठे तबला बजाते थे। जो मिल जाए, किवाड़ मिल जाए किवाड़ में ही तबला बजाएंगे हैं। अब एक बार तो ऐसे हम दोनों बैठे, सामने मेरे घोटू में शुरू हो गए, तो सामने में अनुज बैठ के कह रहा है कि गुरु ये क्या कर रहे हो। तो आपकी जो भक्ति है, आपकी जो भक्ति के साथ साथ एक सादगी, वो सचमुच जो निकट, आप लोग जो भी निकट आते होंगे उनको जरूर याद होगा और आपके विषय में जरूर जानते होंगे। अगर कोई भक्ति प्रेम वृंदावन में अगर आप सीखना चाहे तो इंद्रेश जी के वचनों को आप बहुत ध्यान से सीखिए, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं और मैं तो ब्रजवासी हूँ नहीं, मेरा जन्म तो आसाम में हुआ है। और यहाँ अभी जब बद्रीनाथ की चर्चा हो रही थी, भागवत देना भैया, भागवत जी के उत्तर महात्म्य में लिखा है कि साधन भूमि बदरी भूमि और फल भूमि ब्रज भूमि। ये ध्यान रख लेना। वही व्यक्ति ब्रजवासी बन के जन्म लेता है जिसने बद्रीनाथ में जाकर साधना की हो, और जिसने साधना बीच में छोड़ दिया हो वो आप हम जैसे बीच में आके ब्रज में निवास मिल जाएगा, क्योंकि तपस्वी तो तपस्वी होता है। और जो पूर्ण तपस्वी होते हैं, ये भागवत का जो उत्तर महात्म्य है, उत्तर महात्म्य में ये दूसरा अध्याय है, 22 श्लोक और 23 श्लोक में है, साधन भूमि बदरी ब्रजता कृष्णे न मंत्रिणे, और उसके नीचे पंक्ति में है फल भूमि ब्रज भूमि। तो बंधुओं, सबसे पहले आप लोग सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आपने भी कहीं न कहीं जाकर बद्रीनाथ में थोड़ा बहुत भी भजन किया होगा, तब जाके ब्रज में आने का आपको सौभाग्य मिला है। और आप हमसे ज्यादा पुण्यात्मा इसलिए है, भजनानंद इसलिए है, क्योंकि आपने ब्रज में ही जन्म लिया। और आप हमें गुरुजी कहते हैं तो कई बार हमें खुद ही नहीं लगता है कि हम कब के गुरुजी बन गए, लेकिन जिसको ब्रजवासी का प्रेम मिला वह गुरुजी भी बन जाता है और भगवान का प्रेमी भी बन जाता है। और आप सभी इंद्रेश जी से प्रेम करते हैं कि इंद्रेश जी आपको प्रेम करते हैं, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे मणिना बलयम बलये न मणि, मणिना बलये न विभाति करः, शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः। जैसे हाथ का शोभा कंगन से है कि कंगन की शोभा हाथ में है, ये दोनों आप नहीं अंतर समझ पाओगे, क्योंकि बिना हाथ का कंगन का क्या अस्तित्व है और बिना कंगन का हाथ का कोई शोभा नहीं है। ठीक उसी प्रकार शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः। जिस प्रकार चंद्रमा की शोभा रात्रि चंद्रमा में ही है, ठीक उसी प्रकार आप सभी की शोभा इंद्रेश जी से है, इंद्रेश जी की शोभा आप जैसे प्रेमी भक्तों से है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा, अगर आप भगवत प्रेम को पाना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ आपकी कथा हो रही होती है वहाँ वहाँ जरूर पहुँचिए। कल परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था, हमारे इंद्रेश जी कह रहे थे कि आजकल तो सुबह उठ के यही डर लग जाता है कि आज न जाने कौन सा क्या जो है
कह के लोग ट्रोल करने लग जाते हैं। लेकिन केवल आपको ही नहीं, मैं आप सभी से भी यही बताऊंगा कि चलते हुए कभी न कभी एक्सीडेंट, चाहे आप गलती करो चाहे न करो, गच्छत स्खलनम वापि भवत्येव प्रमादता हसंती दुर्जनास्तत्र समाधयति साधव। जो दुर्जन होता है ना, चलते फिरते कहीं एक्सीडेंट हो गए, गिर गए, तो दुर्जन होगा तो दूर से हंसेगा, सज्जन होगा तो उसको समाधान करेगा। तो इसलिए किसी को भी जीवन जीते समय कहीं भूल चूक में कोई ट्रोल भी करने लगे तो आप चिंता को मत करना, क्योंकि जो ट्रोल करते हैं वो दुर्जन होते हैं और जो समाधान करते हैं वो सज्जन होते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा हमेशा अपने जीवन में भी समाधान का ही जीवन जिएं। बस इस मन को यही कहते रहिए। एक पंक्ति गाने का मन हो रहा है। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, इसी नगरी में प्रेम की गंगा, इसी नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, मल मल के हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। चल रे पथिक सुबह कर्म कमाले, इसी अवसर से लाभ उठा ले, देर न कर एक पल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार कथा में से आपको इंद्र जी यही बता रहे हैं कि बैंक खोलो, खाता खोलो और उसमें जमा रखो, नारायणायेति समर्पयामि। जिस उद्देश्य से वृंदावन आए हैं भजन के लिए, खूब भजन करिए। और वृंदावन का अर्थ ही यही है, वृंदावनम, वृंदावनम। वैसे तो वृंदावन तुलसी का वन, लेकिन वृंद यानी भक्त वृंद। यहाँ जितने भी बैठे हैं हम सभी कौन हैं? वृंद हैं, भक्त वृंद हैं। अवनम इति रक्षणम, वृंदावन में आकर किया हुआ भजन का आप कितना भी लाभ लेते रहो वो कभी खर्चा होने वाला नहीं है। लेकिन वृंदावन आए हैं तो खूब भजन करके खूब पूंजी बना के आप सभी लौटिएगा। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी कृपा गुरुदेव की, आपने खूब कृपा करके आज आगमन आपका हुआ। आप सुंदर भाव आपके हमने सबने सुने। एक दो प्रश्न पत्र आए हैं। एक कल प्रश्न पत्र आया था, उनका ऐसा कहना है कि वे जी कि उनकी बाल्यकाल में ही परम पूजनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के मुख से 12 मंत्र प्राप्त हुआ था। और वे एक ही बात कहते थे, कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जगतगुरु भगवान कृष्ण हैं, वो किसी को दीक्षा नहीं देते थे। और उनका कोई शिष्य मुझे उनका मुख भी याद नहीं, ऐसा भाव है। तो वे पूछना चाह रही हैं कि यहाँ उन्हें वे गुरु मान करके इसी मंत्र की 11 माला करें। निश्चित करिए, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और स्वामी श्री राम सुखदास जी के मुख से 12 अक्षर मंत्र प्राप्त होना मतलब साक्षात भगवान के मुख से प्राप्त हो गया है। ऐसे महान आचार्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज हुए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के उसका जप करें। एक किन्हीं का भाव है, ये अनेक शिष्यों का भाव है। तो सब सुन लो। मैं जितनी बार आपकी कथा में आया हूं उतनी बार झूठ बोलकर आया हूं। यहां तक गुरु दीक्षा लेने भी झूठ बोल करके ही आया था। घर पर यह बात पता ना होने के कारण कि दीक्षा हो चुकी है, मुझे प्याज लहसुन खाना पड़ता है। क्या करूं? नाटक करो, किसी दिन खाते खाते गिर जाओ, बोले डॉक्टर ने कहा है एलर्जी होती है इससे।
अरे किसी को भिंडी से एलर्जी होती है, किसी को तोरई से होती है, किसी को बैगन। हमारे साथ एक पंडित जी रहते हैं, उनको धनिया से एलर्जी है। सोचो, प्याज लहसुन से एलर्जी नहीं होती। किसी दिन रो पड़ो घर में, बोले कि कंठ अवरुद्ध हो रहा है, सांस जा रही है माता जी। बोले क्या करें, डॉक्टर ने कहा है प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, आप सब खाओ मुझे नहीं खाना। फिर भी नहीं माने तो कोई अपराध तो नहीं है, पर उसका धीरे धीरे किसी को पता ना चले त्याग करते चलो। एक शिष्य होने के नाते आपके पास से देखने और चरण स्पर्श करने का मन होता है, लेकिन हर बार मन मारना पड़ता है। क्या इसका कोई समाधान है? देखो, इतनी संख्या में सब वैष्णव आते हैं, सब अगर पाम छूने लगें तो फिर बहुत दिक्कत होगी। इसलिए शिष्यों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उनको अधिकार है पैर छूने का, हम और किसी से नहीं छू। हमको एक महापुरुष ने आज्ञा दी है, किसी के सिर पे हाथ मत धरना, किसी से पैर मत छुवाना। अब क्या करूं बताओ मैं। लेकिन फिर भी दीक्षा के बाद में शिष्यों को अधिकार दिया कि वो पैर छुएं, लेकिन जब दिखे कि बहुत भीड़ खड़ी है, अभी नहीं छू सकते, तो थोड़ा बचिए। और वियोग हो रहा है, हमको इतनी व्यस्तता रहती, नहीं मिल पाते, कुछ दिन का ये वियोग थोड़ा सह लीजिए। गुरु पूर्णिमा पर सबको मिलेंगे, तब सब आप लोग जो भाव है उसका करिएगा। फिर एक और बड़ा बहुत लंबा पत्र में तो पढ़ ही नहीं पाया इसको। एक पत्र में है कि हम अमेरिका से आए आपकी कथा सुनने, भीष्म स्तुति सुननी है, कल सुनाऊंगा। दूसरा है कि भगवान कितने बड़े हम मंदिर में रख सकते हैं, दो अंगुल से छोटे होने चाहिए, ताकि सेवा आपसे निपुणता से बन सके। उससे बड़े ठाकुर जी रखते हैं तो फिर प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। एक बड़ा पत्र है, इसको मैं बाद में पढ़ के कल उत्तर दूंगा। आइए आज की कथा को विश्राम देते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन आओ, संभाले। हे राधा रमण कमल नैन, हे राधा रमण कमल नैन वृंदावन वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ
न संभाले तो हमें कौन संभाले।